इस महंगाई के दौर में मैं आपके लिए चंद लाख रुपए में इस्लामाबाद के अंदर सीडीए के अंदर सरकारी फ्लैट्स लेकर आया हूं, जिसे गवर्नमेंट के फ्लैट्स कहते हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि ये अपार्टमेंट आपकी फौरन सी प्राइसेस को बढ़ाएगा, मगर मैं ये जरूर कहता हूँ कि ये ग्रेजुअली आपकी प्राइसेस को बढ़ाएगा। ये प्राइसेस रिवर्स नहीं करेगा। रेंटल इनकम आपको यहाँ पे अच्छी मिलेगी। आप 2 बेडरूम वाली बिल्डिंग में हर फ्लोर पे 6 अपार्टमेंट्स थे, 3 बेडरूम वाली बिल्डिंग में हर फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट्स हैं। ओपन कॉरिडोर है, बड़ा कुशादा सा कॉरिडोर है, स्टेयर्स भी दी हुई है, लिफ्ट भी दी हुई है। मजे की बात यह है कि लिफ्ट चलती है। लिफ्ट बहुत अच्छी नहीं है बट सॉलिड लिफ्ट है। अच्छा, टीवी लॉन्च में एंटर होते साथ ही राइट साइड पे आपको एक स्टोर नजर आया होगा, इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। जो बेडरूम्स हैं, 3 बेडरूम्स, इनमें से एक मास्टर बेड है। मास्टर बेड का साइज होगा 14 बाय 17 फीट का। उसके साथ बैल्कनी भी है। वॉशरूम भी अच्छे साइज का है, बट वॉशरूम की एक्सेसरीज बहुत थकी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फाइज जावेद है और मैं मुखातिब हूँ फेयरलिंक इंटरनेशनल, यानी कि हमारी यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टिकटॉक के चैनल से। इस्लामाबाद की प्रॉपर्टीज की प्राइसेस बहुत बढ़ चुकी हैं। एक आम आदमी के लिए इस्लामाबाद के अंदर प्रॉपर्टी बाय करना बहुत मुश्किल हो गया है। इस महंगाई के दौर में मैं आपके लिए चंद लाख रुपए में इस्लामाबाद के अंदर सीडीए के अंदर सरकारी फ्लैट्स लेकर आया हूँ, जिसे गवर्नमेंट के फ्लैट्स कहते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं बात कर रहा हूँ पीएचए के फ्लैट, जो इस्लामाबाद सीडीए सेक्टर I16-3 के अंदर, मतलब कि I16 सेक्टर के अंदर मौजूद है। इसमें 2 बेड और 3 बेडरूम के अपार्टमेंट्स हैं। इन अपार्टमेंट्स की लोकेशन क्या है, डिस्टेंस क्या है, एक्सेस क्या है, प्राइस क्या है, अंदर की अकोमोडेशन क्या है, कंस्ट्रक्शन का मेयार कैसा है, रेंटल इनकम इनकी कितनी है और रीसेल वैल्यू कितनी है, फ्यूचर में इसके क्या फवायद हैं, नुकसानात क्या हैं, ये एरिया कैसा है, लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, तमाम तरह डिटेल्स इंक्लूडिंग साइज एंड प्राइस मैं आपको सब बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। यकीनी तौर पे जो लोग इस्लामाबाद में कम बजट में प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हैं, अपनी छत बाय करना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा कारआमद साबित होगी। मेरी अल्लाह से दुआ है कि हर पाकिस्तानी के पास अपनी जाती छत हो, अपना जाती घर हो, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर क्या बल्कि पूरे पाकिस्तान में अब घर बनाना बहुत मुश्किल हो गया है। लोग, जिन बेचारों के पास अपनी छत नहीं है, वो लोग सख्त परेशान हैं। और मैं कोशिश करता हूँ अपने व्लॉग के थ्रू कम आमदनी वालों के लिए या थोड़ी इन्वेस्टमेंट वालों के लिए जाती छत या जाती मकान लेकर आऊँ। तो वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। इस्लामाबाद का एक सेक्टर है जिसका नाम है सीडीए सेक्टर I16। ये सीडीए का प्रॉपर सेक्टर है। यहाँ पे एक लोकेशन है हमारे पास जिसको कहते हैं पीएचए अपार्टमेंट्स। पीएचए यानी कि पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के अपार्टमेंट्स, जो कि गवर्नमेंट के साथ कनेक्टेड है। गवर्नमेंट का ही एक सब डिपार्टमेंट है। आप समझ लें कि ये यहाँ पे अपने अपार्टमेंट्स बनाते हैं। ये लास्ट 40-45 ईयर से इस्लामाबाद के डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर अपार्टमेंट्स दे रहे हैं, जिसमें I8 सेक्टर है, G8 सेक्टर है, G10, G9, G11। उसी तरीके से हमारे पास I9, I10, I11, I12, I14। अब इस्लामाबाद के डिफरेंट सेक्टर्स में इनका अपार्टमेंट बनाने का बेसिक मकसद और पर्पस ये है, थोड़े आमदनी वाले लोग इंस्टॉलमेंट पे यहाँ पे अपार्टमेंट बाय करें और अपनी जाती छत हासिल कर सकें। और ये ऐसे ही करते रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने इनकी बिल्डिंग्स के अंदर अपने अपार्टमेंट बाय किए हैं, उनको डिलीवरी तो जरूर लेट मिली है, बट उनको ये जरूर फायदा हुआ कि उनको थोड़ी इन्वेस्टमेंट के अंदर अपनी इस्लामाबाद के अंदर छत मिली है। ये जो पीएचए के अपार्टमेंट्स हैं, जो I16 सीडीए सेक्टर के अंदर लोकेट करते हैं, ये गोल्डरा मोड़ इस्लामाबाद से, जहाँ पे कायद-ए-आज़म हॉस्पिटल है, वहां से तकरीबन 8 से 10 मिनट की ड्राइव पे है। दूसरी तरफ से अगर मैं इसको देखूं तो इसको एक एक्सेस ठलियां गांव से भी लगती है। रावलपिंडी का जो धमियाल कैंप वाला एरिया है, जो रावलपिंडी का हमारे पास भाटा चौक वाला एरिया है, वहां से भी इसको एक्सेस लगती है। इन फ्यूचर इनकी 17th एवेन्यू से भी एक्सेस होगी। 17th एवेन्यू ये वही रोड है जो कश्मीर हाईवे के ऊपर बनाई जा रही है, जिससे जमर वैली, 18, फैसल टाउन फेज 1, फैसल टाउन फेज 2, इस सारे एरिया को कनेक्ट करते हुए जाएगी ये ठलिया इंटरचेंज की तरफ, यानी कि कश्मीर हाईवे से ठलिया इंटरचेंज की तरफ जाके कनेक्ट करेगी और उससे आगे फिर रावलपिंडी रिंग रोड को कनेक्ट करेगी। ये टोटल जो I14, I15, I16, ताज रेजिडेंशिया, फ्यूचर में आने वाला I17, फैसल टाउन फेज 2, फैसल टाउन फेज 1, 18, जमर वैली, अप कंट्री, CBR फेज 2, सुप्रीम कोर्ट हाउसिंग सोसाइटी, जितनी हाउसिंग सोसाइटीज है इनकी प्राइसेस को भी बढ़ाएगी और यहाँ पे आने जाने वालों के लिए बड़ी इजी एक्सेस दे देगी। आप ये कह लें कि इस एरिया का मेले वकू ये 17th एवेन्यू टोटली चेंज कर देगा।
इसमें जो सबसे ज्यादा एक बेनिफिट होगा वो I16 के अपार्टमेंट्स को होगा, क्योंकि इसके बिल्कुल करीब से गुजर रही है। अच्छा, जो I16 के हमारे पास अपार्टमेंट्स हैं करंटली, अगर हम I16 सेक्टर की बात करें तो CDA का सेक्टर है, बहुत ही मतलब आप कह लें कि रफ सा सेक्टर है, डेवलप सेक्टर है, पोजेशनेबल है, कुछ घर बन चुके हुए हैं, कोई डिफरेंट डिफरेंट फासले पे घर बन चुके हैं, बिजली पानी मौजूद है, गैस मौजूद नहीं है। I16 का जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बड़ा रफ सा है, टूटी फूटी सी रोड्स हैं, CDA की कोई खास इधर इतनी तवज्जो नहीं है। मेरे ख्याल में CDA को डेवलप करनी चाहिए, बट ये बात याद रखिएगा जो CDA का I सेक्टर है वो कोई इतना हाई फाई नहीं होता है एज कम्पेयर टू E सेक्टर एंड F सेक्टर। F सेक्टर में जिस तरह हमें कुशादा रोड नजर आती है, इसी तरीके से I सेक्टर एक बड़ा रफ सा सेक्टर है। खैर, जो PHA के अपार्टमेंट्स हैं ये गेटेड कम्युनिटी है, इसी गेटेड कम्युनिटी के अंदर हमारे पास एक ग्रैंड जामे मॉस्क है, यहीं पे हमारे पास ट्रिपल स्टोरी कमर्शियल बिल्डिंग मौजूद है, जिस तरह हमने राजा बाजार, कमर्शियल मार्केट, सदर, G9 के अंदर देखा हुआ है कि ग्राउंड फ्लोर पे शॉपकीपर्स बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ स्टोर्स वाले बैठे हैं, फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे टेलर्स बैठा हुआ है, कोई कढ़ाई वाला बैठा हुआ है, कोई सिलाई वाला बैठा हुआ है, कोई छोटा मोटा अपना काम कर रहा है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने इस कमर्शियल एरिया को डिजाइन किया जो कि बहुत ही खूबसूरत है। मैं समझता हूँ कि यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनको बाहर की तरफ रुख नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे जो हमारे पास अपार्टमेंट्स हैं वो दो साइज के, एज आई टोल्ड यू, एक 912 स्क्वायर फीट का 2 बेडरूम का अपार्टमेंट जिसे ई टाइप कहते हैं, दूसरा बी टाइप है जो 1496 स्क्वायर फीट का है, ये 3 बेडरूम है। जो 912 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है, इसकी टोटल हमारे पास 19 बिल्डिंग्स हैं, गेटेड कम्युनिटी है। गेटेड कम्युनिटी एक तो ये जिस तरह पूरा ब्लॉक एरिया उसके अंदर अपार्टमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, उसके अलावा एक बिल्डिंग का अपना गेट है, मतलब ये बिल्डिंग ओपन नहीं है कि कोई भी आए कोई भी चला जाए, इनके गेट्स लगे हैं, इनके दरवाजे लगे हैं, आप चाहें तो सिक्योरिटी का ध्यान रख सकते हैं, सिक्योरिटी का ख्याल रख सकते हैं, गेट्स को कम्युनिटी बना के बंद भी कर सकते हैं। हर बिल्डिंग के अंदर हमारे पास 2 लिफ्ट्स हैं, ग्राउंड प्लस 7 स्टोरी की बिल्डिंग है ये, हर बिल्डिंग की 7 स्टोरी की, ग्राउंड प्लस 7 स्टोरी की बिल्डिंग है। हर फ्लोर पे हमारे पास 2 बेडरूम के 6 अपार्टमेंट्स हैं, यानी कि हर बिल्डिंग में 48 अपार्टमेंट्स हो गए अप्रॉक्सीमेटली, और हर अपार्टमेंट में हमारे पास 2 बेडरूम्स हैं। अगर मैं अपार्टमेंट को अंदर से व्यू करूं तो जैसे ही हम बिल्डिंग के अंदर एंटर होते हैं, सामने लिफ्ट है, स्टेयर्स की एक्सेस भी है हमारे पास टॉप तक, दोनों अतराफ पे हमारे पास लिफ्ट बनाई हुई है। जैसे ही हम अपार्टमेंट के अंदर एंटर होते हैं तो 2 बेडरूम का ये अपार्टमेंट है, ये इसका टीवी लॉन्च है, एक मुनासिब साइज का टीवी लॉन्च है, मतलब अच्छा साइज है, बुरा नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज क्योंकि इसको डिजाइन इस तरह किया है कि इसमें 3-4 लोगों से ज्यादा यहाँ पे सिटिंग मैनेज नहीं हो सकती। टीवी लॉन्च में हमारे पास बिल्कुल सामने किचन है, किचन के साथ एक वॉशरूम है, ये वॉशरूम बेसिकली जो बेडरूम के साथ वाला वॉशरूम है उसको इस तरफ डिजाइन किया हुआ है ताकि टीवी लॉन्च में भी यूज हो सके और बेडरूम में भी यूज हो सके। ये जो बेसिकली किचन है, इसके अंदर जो काम हुआ हुआ है वो बहुत ही थर्ड क्लास का काम हुआ हुआ है, स्लैब्स लगी हुई हैं, कोई इन्होंने कबर्ड्स नहीं बनाई हुई, कोई इन्होंने हुड नहीं लगाया हुआ, कोई इन्होंने स्टोव नहीं लगाया हुआ, कोई माइक्रोवेव ओवन वगैरह, ये चीजें आपने सब खुद इंस्टॉल करनी है। जो वॉशरूम है उसके अंदर जो टाइल और एक्सेसरीज है ये बहुत ही नॉर्मल सी है, मार्केट के अंदर जो ये टाइल्स हैं इनकी प्राइस भी बहुत नॉर्मल सी है। ये जो टाइल्स लगी हैं अव्वल तो अब इनको कोई यूज ही नहीं करता। जो वॉशरूम और किचन की एक्सेसरीज लगी हुई हैं ये वो बर्तन है जो 2-2 3-3 हजार रुपए के मार्केट से मिल जाते हैं। इसके बिल्कुल साथ हमारे पास ये मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम में जब हम एंटर होते हैं तो हमारे पास इस बेडरूम के अंदर एक बालकनी है, ये सबसे अच्छी बात है इन अपार्टमेंट्स की। बालकनी से आप व्यूज को एंजॉय कर सकते हैं, अच्छे साइज की विंडोज हैं ऑलरेडी, बालकनी में आप खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, सिटिंग मतलब 1-2 कुर्सियां रख सकते हैं। इसी बेडरूम के साथ हमारे पास यहाँ पे अटैच वॉशरूम है। जो दूसरा बेडरूम है उस बेडरूम के अंदर हमारे पास अटैच वॉशरूम नहीं है, बट उसके साथ भी हमारे पास बालकनी मौजूद है। जो उसका वॉशरूम है वो बेसिकली टीवी लॉन्च में मौजूद है। ये जो बेड है यहाँ पे ये तकरीबन आप कह लें कि 10x12 या 10x14 के साइज के बेडरूम है, टीवी लॉन्च इसका अच्छा है। ये अपार्टमेंट बेसिकली 4 से 5 लोगों के लिए एक सूटेबल अपार्टमेंट है। बट इन अपार्टमेंट के अंदर ये गौर रखिएगा कि इनमें ना तो किसी किस्म के कबर्ड्स लगे हुए हैं, ना ही इनके अंदर फैंस लगे हुए हैं। जो दरवाजे और लकड़ी का काम इनमें किया हुआ है ये भी बड़ा थर्ड क्लास है। जो दरवाजे लगाए हुए हैं ये बहुत ही हल्के दरवाजे हैं, ये मार्केट में 6-7 हजार रुपए का दरवाजा मिल जाता है। मैं खुद कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ। फ्लोर पे मार्बल लगाया हुआ है सनी ग्रे का, ये सनी ग्रे का मार्बल मार्केट से 70 रुपए फुट मिल जाता है, 1-1 फुट का मार्बल लगाया हुआ है। छत पे किसी किस्म की कोई सीलिंग नहीं की हुई, ना कोई डिजाइन किया हुआ है, ये सब चीजें आपने बाद में बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अच्छा, ये जो 2 बेडरूम का अपार्टमेंट है, इसमें हमारे पास जो फ्लोर वाइज प्राइस है, इसमें जो सबसे सस्ता अपार्टमेंट है वो टॉप के अपार्टमेंट्स है, यानी कि 7th फ्लोर 6th फ्लोर के अपार्टमेंट सस्ते हैं। उनकी प्राइसेस हमारे पास आप कह लें कि 48 लाख रुपीज से स्टार्ट हो जाती है, बट जैसे जैसे आप नीचे फ्लोर्स पे जाते हैं फिर जो ओपन व्यू वाले अपार्टमेंट्स हैं उनकी प्राइसेस इससे ज्यादा है।
आप जैसे जैसे नीचे फ्लोर पे जाते हैं आपकी प्राइस बढ़ जाती है, यानी कि जो ग्राउंड फ्लोर में हमारे पास अपार्टमेंट है वो 70 to 80 लाख रुपीज के दरमियान है। इसी तरीके से हम ऊपर जाते जाते हैं तो प्राइस कम हो जाती है। एक प्राइस ब्रैकेट दे दूं तो 48 लाख टू 78 लाख रुपीज के इन बिटवीन आपको 2 बेडरूम का अपार्टमेंट मिल जाता है। ये सारे रेडी अपार्टमेंट्स हैं, रेडी टू मूव अपार्टमेंट्स हैं और कैश पे अवेलेबल है, इंस्टॉलमेंट पे नहीं है। इनकी जो पार्किंग है वो फ्रंट साइड पे पार्किंग इन्होंने शेडेड पार्किंग बनाई हुई है, शेड्स बनाए हुए हैं, बड़ी अच्छी पार्किंग बनाई हुई है। मगर मैंने ये हिसाब लगाया कि जितने अपार्टमेंट्स बनाए हैं उस हिसाब से ये पार्किंग कम है। फ्यूचर में हो सकता है कि यहाँ पे पार्किंग के मसाइल बन जाए। ये जो पार्किंग है ये पेड पार्किंग है। कुछ लोगों ने ऑलरेडी परचेज कर ली है, कुछ लोगों ने नहीं की। जब आप अपार्टमेंट बाय करें तो उस बंदे से ये मालूमात ले लें कि क्या आपने अपार्टमेंट की पार्किंग परचेज की हुई है। अगर उसने की हुई होगी तो वो डेफिनेटली आपसे उसकी प्राइस ऊपर चार्ज करेगा। जिन लोगों के पास ऑलरेडी अपार्टमेंट मौजूद है उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि टाइमली पार्किंग बाय कर लें। बाद में हो सकता है जब ये अपार्टमेंट आबाद होना शुरू हो जाए तो यहाँ पे आपको पार्किंग नहीं मिलेगी। इन बिल्डिंग्स का जो फ्रंट एलिवेशन है वो कोई बहुत अच्छा भी नहीं है और बहुत थका हुआ भी नहीं है। जिस तरह पीएचए लाल कलर की पहली बिल्डिंग्स बना देता था वो ऐसा लगता था जैसे कायद अज़म के दौर की बिल्डिंग्स है। ये उनकी निस्बत बहुत बेहतर बिल्डिंग्स है। इन बिल्डिंग्स के अंदर मतलब जो फ्रंट एलिवेशन है उस पर वेदर शीट्स हुई हुई है। वेदर शीट के अलावा बिल्कुल एक सॉलिड वर्क किया हुआ है, कोई डिजाइन वगैरह खास नहीं है। बट जिस प्राइस में पीएचए ये अपार्टमेंट्स दे रहा है मैं समझता हूँ कि डिजाइन ठीक है। अगर आप चाहेंगे आपको ग्लास वाला फ्रंट मिले या आप ये चाहेंगे आपको टेम्पर्ड ग्लास फ्रंट मिले, बड़े टेरेस मिले, व्यूज मिले, सन फेस मिले, तो ऐसी यहाँ पे चीजें मौजूद नहीं है। उसकी वजह प्राइस है। फिर इसी के बाद हमारे पास ये 3 बेडरूम के अपार्टमेंट्स आ जाते हैं। 3 बेडरूम के जो अपार्टमेंट्स हैं उनका ब्लॉक टोटली सेपरेट है। उसमें भी हमारे पास अगर हम बिल्डिंग्स की बात करें तो टोटल 24 ब्लॉक्स हैं, यानी कि टोटल 24 बिल्डिंग्स हैं। ग्राउंड प्लस 7 स्टोरी है। हर बिल्डिंग के अंदर 2 लिफ्ट लगी हुई हैं, अपना डेडिकेटेड गेट है। उसी तरीके से आप इसको लॉक कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, कम्युनिटी डिजाइन कर सकते हैं। हर फ्लोर पे हमारे पास यहाँ पे 4 अपार्टमेंट्स हैं 3 बेडरूम के। 2 बेडरूम वाली बिल्डिंग में हर फ्लोर पे 6 अपार्टमेंट्स थे। 3 बेडरूम वाली बिल्डिंग में हर फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट्स हैं। ओपन कॉरिडोर है, बड़ा कुशादा सा कॉरिडोर है। स्टेयर्स भी दी हुई है, लिफ्ट भी दी हुई है। मजे की बात यह है कि लिफ्ट चलती है। लिफ्ट बहुत अच्छी नहीं है बट सॉलिड लिफ्ट है, क्योंकि लिफ्ट के मामले में पीएचए कभी भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। मगर ऐसे लिफ्ट नहीं है कि बहुत फास्ट हो, शोर वाली लिफ्ट है, सॉलिड लिफ्ट है, फील होता है। 3 बेडरूम के जो अपार्टमेंट है, जैसे ही हम इस अपार्टमेंट के अंदर एंटर होते हैं, इसका साइज है 1496 स्क्वायर फीट का। इस अपार्टमेंट में जब हम एंटर होते हैं तो इसका टीवी लॉन्च आ जाता है। 2 बेडरूम की निस्बत इसका टीवी लॉन्च अच्छा है। बिल्कुल सामने हमारे पास किचन है। अच्छा, इसका किचन बड़ा है, इतना बड़ा किचन है कि इसमें हम फ्रिज रख सकते हैं, हम माइक्रोवेव ओवन सेट कर सकते हैं, हुड इंस्टॉल कर सकते हैं। 3-4 लेडीज इसके अंदर काम कर सकती है। बट ऐसा कुछ भी पीएचए ने यहाँ पे इंस्टॉल नहीं किया हुआ। ये सब चीजें आपको खुद इंस्टॉल करनी है। कैबिनेट्स खुद बनाने हैं, यहाँ तक कि आपको स्टोव खुद रखना है। गैस की अवेलेबिलिटी इस बिल्डिंग के अंदर नहीं है, अभी सिलेंडर यूज हो रहे हैं। बट सुनने में आया कि कुछ टाइम तक इस बिल्डिंग में या इस आई सेक्टर के अंदर, I-16 सेक्टर के अंदर गैस आ जाएगी इंशाल्लाह। फिर उसी तरीके से जब हम बाहर आते हैं तो हमारे पास किचन के बिल्कुल साथ यहाँ पे एक टीवी लॉन्च में एक वॉशरूम मौजूद है, अटैच वॉशरूम है। यू कैन से इट्स अ पाउडर रूम, ये बहुत अच्छी बात है। फिर हमारे पास यहाँ पे 3 बेडरूम्स हैं। अच्छा, टीवी लॉन्च में एंटर होते साथ ही राइट साइड पे आपको एक स्टोर नजर आया होगा, इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। जो बेडरूम्स हैं 3 बेडरूम्स, इनमें से एक मास्टर बेड है। मास्टर बेड का साइज होगा 14 बाय 17 फीट का। उसके साथ बैल्कनी भी है, वॉशरूम भी अच्छे साइज का है। बट वॉशरूम की एक्सेसरीज बहुत थकी हुई है। फ्लोर पे अगेन मार्बल हुआ हुआ है, छत पे किसी किस्म का उन्होंने कोई सीलिंग वर्क वगैरह नहीं किया हुआ। जो बेडरूम नंबर 2 है उसमें भी हमारे पास फ्लोर पे मार्बल हुआ हुआ है, अटैच वॉशरूम है, फ्रंट साइड पे बैल्कनी है, छत पे कोई सीलिंग नहीं हुई। बेडरूम नंबर 3 भी ऐसा है। बेडरूम नंबर 3 थोड़ा सा छोटा है। बेडरूम नंबर 2 आप कह लें कि 12 बाय 15 का होगा और बेडरूम नंबर 3 जो है वो 12 बाय 13.5 या 12 बाय 14 का होगा। हर बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम है। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है कि इनकी विंडोज बहुत अच्छी हैं, इनकी बैल्कनीज हैं, आप व्यूज को एंजॉय कर सकते हैं, आपको अंदर घुटन फील नहीं होगी। बिल्डिंग के जो कॉरिडोर्स हैं वो कुशादा है। बिल्डिंग के जो किचन है, वॉशरूम है, वो उनके साथ भी विंडोज लगी हुई है कि अगर आप वॉशरूम के अंदर या किचन के अंदर अगर लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी गई हुई है, तो आप विंडोज ओपन करके वहां से अपना एग्जॉस्ट ले सकते हैं। वापस आते हैं हम टीवी लॉन्च में। टीवी लॉन्च के साथ ये हमें स्टोर नजर आया। ये 3 बेडरूम का एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे हमारे पास स्टोर मौजूद है। और खाली सिर्फ ये नहीं है, बाहर आए मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। अपार्टमेंट से बाहर आके ये लेफ्ट साइड पे इसका बेसिकली सर्वेंट क्वार्टर है। इस सर्वेंट क्वार्टर के साथ अटैच वॉशरूम भी है। सर्वेंट क्वार्टर तकरीबन कोई 5 बाय 8 फुट का होगा। आप लोग एक काम इसमें और कर सकते हैं, अगर आपको सर्वेंट की जरूरत नहीं है, आप ये बीच वाली वॉल निकालें, स्टोर को और इस सर्वेंट क्वार्टर को आपस में
कनेक्ट कर सकते हैं टीवी लॉन्च से। फिर आपका ये जो सर्वेंट क्वार्टर है ये कोई 8x8 या 8x9 फीट का बन जाएगा, यानी कि इजीली आपके 2 बच्चे बेडरूम समेत यहाँ पे एडजस्ट हो सकते हैं। और इसके साथ यहाँ पे आपको अटैच वॉशरूम भी मिल सकता है, यानी कि आपका ये 4 बेडरूम का अपार्टमेंट डिजाइन हो सकता है। ये जो 3 बेडरूम के अपार्टमेंट है पीएचए के, ये मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। ओवरऑल पीएचए की जो कंस्ट्रक्शन है वो सॉलिड होती है, मगर बहुत ही कोई फिनिशिंग में थर्ड क्लास किस्म का मटेरियल यूज करते हैं, बट मजबूरी है शायद इनकी करना, क्योंकि जिस प्राइस में ये देते हैं, अगर इस प्राइस में ये लोग ना दें तो ये अपार्टमेंट्स एक तो मिडिल क्लास की रेंज से पहुंच जाए, दूसरे नंबर पे इस्लामाबाद के अंदर इससे सस्ते अपार्टमेंट बनाना पॉसिबल नहीं है। बिल्डिंग डिजाइन सेम ही है, जिस तरह 2 बेडरूम की बिल्डिंग है वैसी 3 बेडरूम की बिल्डिंग्स है, फ्लोर भी सेम है, सब कुछ सेम है। जो डोर्स के ऊपर एक्सेसरीज यूज हुई है, जो अंदर एक्सेसरीज यूज हुई है, बहुत ही नॉर्मल सी हुई हुई है। अगर आप इन पीएचए के अपार्टमेंट्स को लेते हैं तो मैं आपको 2-3 चीजें सजेस्ट करूंगा। एक तो आप सबसे पहले सीलिंग वर्क कराएं, लाइट का बड़ा फैंसी वर्क कराएं, अच्छे फैंस लगाएं, कबर्ड्स लगाएं, क्योंकि किसी भी रूम में किसी भी एरिया में कबर्ड्स नहीं है, उनके डिजाइन उनके एरियाज इन्होंने दिए हुए हैं। वॉशरूम की एक्सेसरीज चेंज करें, किचन को मॉडिफाई करें, मतलब कि हर अपार्टमेंट में आप 5-7 लाख रुपए लगाएं तो मैं समझता हूँ इन अपार्टमेंट की लुक चेंज हो जाएगी। 3 बेडरूम के जो अपार्टमेंट्स हैं इनकी प्राइस 75 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 20 लाख 1 करोड़ 25 लाख रुपए के दरमियान है। यहाँ पे ज्यादा 3 बेडरूम की डिमांड बहुत है। आप यूं कह लें कि 3 बेडरूम की ज्यादातर फैमिलीज बाय करते हैं। अगेन इनकी भी जो पार्किंग है वो शेडेड पार्किंग है, वो आपको बाय करनी पड़ेगी, या अगर आप कोई अपार्टमेंट बाय करेंगे तो वो आपको उसी के साथ अगर बाय हुए हुए मिल जाए तो आप उसके एक्स्ट्रा पैसे पे करते हैं। पीएचए से ये सारे अपार्टमेंट सोल्ड हो चुके हुए हैं, कोई भी अपार्टमेंट यहाँ पे फ्रेश बुकिंग में अवेलेबल नहीं है, इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल नहीं है, ये सब कैश पे अवेलेबल है। रेंटल की अगर मैं बात करूं तो 2 बेडरूम का आपको रेंट यहाँ पे 20 से 35 हजार रुपए के दरमियान मिलेगा, और 3 बेडरूम का आपको यहाँ पे रेंट कोई 35 हजार से 45 हजार रुपए के दरमियान आपको यहाँ पे 3 बेडरूम का रेंट मिलेगा। रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्डिंग आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रही है, क्योंकि आई-16 थोड़ा सा इस्लामाबाद से हट के एक सेक्टर है इस्लामाबाद का, यहाँ पे भी आबादी भी इतनी ही है, मगर जिन लोगों के पास ये बजट है, इससे सस्ते अपार्टमेंट आपको गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम के अंदर नहीं मिल सकते। पीएचए अपार्टमेंट्स का एक जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, इनके डॉक्यूमेंट्स की वैल्यू उतनी ही है जितने सीडीए के डॉक्यूमेंट्स की होती है, या जितनी रजिस्ट्री इंतकाल वाले डॉक्यूमेंट्स की होती है। यानी कि आप इसको बैंक में रख के लोन भी ले सकते हैं। मैं सूद के बड़ा अगेंस्ट हूँ, बट ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको बताना जरूरी है। दूसरे नंबर पे आप इनको, अगर खुदा न खास्ता कोई कचहरी में आपका केस है तो आप इसको वहां पे जमानत के तौर पे रख सकते हैं, कहीं पे आप गारंटी के तौर पे रखवा सकते हैं, और बड़ा कुछ इसका हो सकता है। एक और अच्छी बात कि पीएचए के जो अपार्टमेंट है इनकी वैल्यू सीडीए की प्रॉपर्टी के इक्विवेलेंट ही होती है, लोग इनको बाय करने में बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि ये अपार्टमेंट आपकी फौरन सी प्राइसेस को बढ़ाएगा, मगर मैं ये जरूर कहता हूँ कि ये ग्रेजुअली आपकी प्राइसेस को बढ़ाएगा, ये प्राइसेस रिवर्स नहीं करेगा। रेंटल इनको आप इनकम आपको यहाँ पे अच्छी मिलेगी। आप इन अपार्टमेंट्स में खुद नहीं रहना चाहते तो 50 60 70 80 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप फौरन यहाँ पे रेंट अर्न करना चाहते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि अगर आपने रेंट पे लेना है तो आई सजेस्ट यू आप पहले 3-4 फ्लोर्स के अंदर लें, और अगर आपने खुद रहना है तो बेशक आप ऊपर के फ्लोर्स में ले लें, वहां से आप व्यूज एंजॉय करेंगे। पीएचए इस्लामाबाद के अंदर एक रिलायबल इन्वेस्टमेंट है, यानी कि पीएचए के अपार्टमेंट्स, बट इनकी जो कंस्ट्रक्शन है वो कितनी मजेदार नहीं है, इनकी बिल्डिंग्स भी बड़ी एवरेज सी है। अगर आप पीएचए के अपार्टमेंट्स के अलावा इस्लामाबाद, रावलपिंडी यानी कि सीडीए, ब्लू एरिया, फैसल टाउन, फैसल हिल्स, टॉप सिटी, बैरियर टाउन, डीएचए फेज 1, डीएचए फेज 2, पार्क व्यू सिटी, बैरियन क्लेव, या किसी भी लोकेशन पे कैश पे या इंस्टॉलमेंट पे अपार्टमेंट्स लेना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत लग्जरी अपार्टमेंट्स भी हैं, बहुत रीजनेबल प्राइस के अपार्टमेंट्स भी हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 10 ईयर से रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज के प्रोजेक्ट्स को देख रहे हैं, और हमारे अल्लाह का शुक्र अपने जाती प्रोजेक्ट्स भी हैं। मजीद तफसीलात या किसी भी इन्वेस्टमेंट के हवाले से अगर आप किसी और बंदे के साथ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप मुझसे एक दफ़ा मशवरा ले सकते हैं, हमारी मशवरे की कोई फीस नहीं है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपको मशवरा फेर दूं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।